स्कूटी पर कर रही हूँ आप लोगों से मुलाकात। मैं जा रही हूँ मार्केट और मार्केट में मैं गई बर्तन वाली दुकान पर, क्योंकि मुझे लेके आनी है अपनी स्टेनलेस स्टील की एक बास्केट, जो फ्रूट बास्केट होती है। फ्रीज़ में रखते हैं तो अभी ज़्यादा मौसम चेंज हो जाएगा, ठंडे रहेंगे फ्रूट, तो मैं कुछ इस साइज़ की ले रही थी। लेकिन मैंने देखा और फिर मैंने सोचा कि मैं 2 दिन बाद लेके आऊँगी। अच्छा लगा ये। अभी देखिए रोड पर जब निकलते हैं तो ज़िंदगी देखने को मिलती है। हम लोग जो रोते रहते हैं ना कि हमारे पास क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो यहाँ पर निकलिए आप और लग गई है भयंकर आग। आग लग गई है पुल के साइड में नीचे, और दूर से देखने पर बिल्कुल तबाही वाला मंज़र यहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन जब बिल्कुल पास में गए तो मतलब कूड़े का एक ढेर टाइप या पता नहीं किस चीज़ की में आग लगी थी, और देखकर मुझे घर पर आग लग गई कि पैसों पर प्रेस हो रही है और मुझे एक भी नोट नहीं मिला। मैं बार बार बोल रही थी कंजूस पति मेरा मुझे एक भी नोट नहीं दे रहा, और प्रेस कर कर के रखे जा रहा है मेरे आंखों के, वो भी सामने। चलिए कोई बात नहीं, अब जलने से तो कोई काम नहीं होगा, तो मेरा तड़का कहीं ना जल जाए, इसीलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूरा ध्यान लगाकर पालक पनीर। हरा साग एक्चुअली ये बना रही थी मैं इस सर्दी का सबसे पहला हरा साग। तो यहाँ पर मैंने सरसों और पालक को बॉईल करने के बाद पीस लिया था और आलन लगा दिया था। पीसते टाइम ही मैं आलन लगा देती हूँ, और अच्छा तड़का लगाकर मैंने ये साग बनाया। और सरसों का साग बनाया तो घर में मक्खन बनना ज़रूरी है, तो फटाफट से दही वगैरह जो भी थोड़ी सी दही थी और मलाई को मैंने डालकर इकट्ठा मैं उसको ये होती है मधानी, छोटे वाली है मेरे पास, तो एक इस जग टाइप में मैंने इसको रख दिया। बार बार देख रही हूँ, और ये इसका एक प्लग ऐसा है कि इसको ऑन ऑफ आप साइड से ही कर सकते हो। बार बार हिल रही थी, लेकिन अच्छा मेरा मक्खन बनकर तैयार हो गया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, दानेदार बना था बिल्कुल। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ब्लेंडर से नहीं बनाती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ज़्यादा मलाई होने के कारण फिर घूमना भी उसका मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए कितना दानेदार मेरा मक्खन बन गया है। आप लोग भी आइए और इन्जॉय करिए इस टेस्टी मक्खन को। और ये लीजिए, चलो इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। और दादी की याद मुझे यहाँ पर आ रही थी, क्योंकि क्या है कि जब हम चारों तरफ बैठ जाते थे जब छोटे बच्चे थे, और दादी बहुत सारी मधानियाँ मिट्टी की हांडियों में लगाती थी और भरती थी, ढेर सारा मक्खन निकालती थी, और रात की बची हुई रोटियों के साथ हम रख कर खाते थे, साथ में चाय के। वो टेस्ट अब हम अगर सोचें तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि देखिए भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे दिमाग में कुछ चलता है, और तब तो बस यही चलता था कि हमें बैठकर मक्खन खाना है, और दादी हाथ से ही उसको चलाती थी मधानी को। कैसा रहा एक्सपीरियंस? ब्लिंकिट बहुत आसान ऐप है, उस पर कुछ भी मिल जाएगा, जैसे स्टेशनरी का, ग्रोसरी का, और आपको जैसे इलेक्ट्रिक और कुछ भी आइटम चल रही है। ठीक है, 25 मिनट्स में आपके घर पे पहुंच जाएगा सामान। अच्छा, 25 मिनट्स में, करेक्ट है। और हम उसको देख भी सकते हैं? हाँ, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि कितना मिनट रह गया, कैसे रहा? हाँ, वहाँ से ट्रैक होता हुआ आता है। ठीक है, आपको पहले एक अपना नंबर देना है उसमें, हाँ, और फिर आपके पास एक OTP आएगा, हाँ, और फिर आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक आप है, उस ऐप को कर सकते हो। और ठीक अभी है, डील भी चल रही है उस पे। ठीक है। तो मैंने अभी शौर्य के लिए गिफ्ट मंगवाया एक। वो कुछ दिनों से कह रहा था कि मुझे ये चाहिए। मैंने और मम्मी ने प्लान करके मंगवाया। ये है नॉइस की ईयरबड्स। लाइक ये ऐसे खुलता है। ये नॉइस के ओह शिट, ये नॉइस के ईयरबड्स हैं। ओके, ये है। और हमें चेक भी करवाए गए थे, क्योंकि कहीं फिर कंप्लेन आ जाए, वो चेक के लिए थे ये। इसमें चेंज करने के लिए आपको ये मिलता है जो एयर प्लग वाले होते जो, ठीक है, वो रख दो आप, ठीक है। इसमें आपको चार्जर मिलेगा नॉइस के, ठीक है। किसी भी चार्जर में अटैच करके ऐसे मिलेगा, इसको चार्ज कर सकते हो। और ये कैसा स्मूथ है, कैसे पूरा सेफ है? फुल सेफ है। और चार्जिंग
यहाँ से होगी। चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा। हाँ हाँ, और इसके रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं वो भी लिखे होते हैं ना। हाँ, वो लिखे होते हैं यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, ये तो स्टिकर्स हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब अच्छा रहा ब्लिंकिट से। चलो ठीक है। एकदम से जल्दी से किसी को कुछ देना तो ऐसे आ सकता है। हाँ हाँ, ठीक है। क्या कॉस्ट किया इसने? इसमें 1150। ठीक है, ओके। को भाई मेरी मम्मी ने आज पूरे घर का कूड़ेदान निकाला हुआ था। पूरी जिंदगी का इसमें भरा हुआ था, इन दो कैबिनेटों में, टीवी के नीचे वाली में। ये देखो, ये हमारी दामन की ज्वेलरीज हैं, ये मेरे आती हैं गले का, ये मेरे आएंगे अब। और इन्हें नहीं फेंकना, ठीक है? ओके। एक तो है ना, ये दामन की ज्वेलरी इतनी मुश्किल से मिलती है हमें। कितनी पिन्स मिली? देखो, ढूंढते फिरते थे कि हमारे घर में पिन ही नहीं है। एकता की है सारी। देखो, एकता कितनी मिल गई। क्या? और यहाँ पर सारा क्लटर मैंने निकाल दिया और देखो कितना सारा मिला है। देखो, ये पिन मिली है बहुत ही ज़्यादा, पिन ढूंढते रहते हैं। और हम और ये देखिए, ये हमारी गेम्स की हैं। जस्ट इम्पोस्टर खेलते हैं हम। और ये ऐसी बिंदी कौन लगाता है? आप पहले लगाते थे। पता नहीं, बहुत पहले की रखी है। इनको मैंने एक तरफ रख दिया है। चलो फटाफट से काम कर लेते हैं। और ये वो जूड़ा तूने लगा लिया श्रुति, और क्या? इतना बड़ा। आ भी गया। देखिए दोस्तों, इतनी बिंदी का स्टॉक, इतनी बिंदियां हैं, बस पूछो ही मत। कुछ तो इधर ही बिखर गई। ये निव्या क्रीम का था डिब्बा, ये खत्म वाला लिप ग्लॉस। ये ख़त्म हो गया है। ये ख़त्म लिप ग्लॉस। इसे है ना, मैं कुछ और करूँगी। इरेज़र मेल्ट करके इसमें डाल दूँगी, रखो इसको। लिपस्टिक वाली इरेज़र बन जाएगी। ये देखो मेरी मम्मी का रिएक्शन। आई एम जस्ट जोकिंग। मम्मी आप घर को, ये फ़ोन हो चुका है मम्मी जी हैंग। हैं? होने दो। ले लो फिर नया। पैसे लूँ? कहाँ से आएंगे पैसे? बोल, इसका ये ढक्कन देखो। अरे इसका ढक्कन कहाँ है श्रुति? क्या कहते हैं, हमारा हॉलीडे होमवर्क था, हमें मणिपुर का खाना बनाना था। स्लाइम से बनाया था हमने, हैं, साइंस में था हमारा। तो भाई ये है ना, उसके नीचे मिलके आया था डोरेमोन। चलो अब बंद कर दो इसको। हेलो पिकाचू। बकवास ऐसी हेलो करती है। डोरेमोन। हेलो पिकाचू, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो डोरेमोन? ओहो, माला मेरी माला, मेरी माला, जो कि हमें मिलती नहीं है जब हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है। और फालतू कामों के लिए हमें मिल जाती है इरेज़र जी, हैं। ये इतनी चलती थी, 5 रुपए की आती थी ये वाली। इसकी है ना, मैं ये वाली, ये जो होते हैं ना ऑरेंज, वो निकाल देती थी।